फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन में। इसमें हम लोग गुरु नानक देव, जो कि आपका यूनिट कौन सी यूनिट का है ये भी देखना जरूरी है। आप लोग यूनिट वाइज सिलेबस कवर नहीं करते हो और बाद में फंसते हो, और जब फंस जाओगे तब हमारी याद आएगी कि सर हमारा ये कवर नहीं हुआ। ये CUET पीजी पॉइंट पे हमने क्या किया है, प्लेलिस्ट को ही अलग अलग फोल्डर में दे दिया है। प्लेलिस्ट आप समझ रहे हो ना, यूट्यूब के अलग अलग प्लेलिस्ट, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का अलग है, तो पीजी पॉइंट पे हमने अलग अलग किया, इस पे नहीं किया है। ये आपको एक ही में 200 वीडियो मिल जाएगा। CUET पॉइंट पे एक ही फोल्डर में देखना पड़ेगा, CUET पीजी पॉइंट पे अलग अलग देखना पड़ेगा। एक बच्चे का सवाल था, क्या सर आप सारे यूनिट कवर कराओगे? बिल्कुल सारे यूनिट में कवर कराने वाला हूं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और आप सबसे आज एक जबरदस्त बोनस ऑफर मैं देने वाला हूं। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगले दिन, यानी 24 घंटे के अंदर हमारे एप्लीकेशन पे। ये स्पेशल फीचर, अभी 3-4 दिनों से मैं बीमार था, लेकिन अब ठीक गया हूं। आप सभी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो गया हूं, और टन टनाटन सारी क्लासेज हम लोग करेंगे। टन टनाटन इन द सेंस दिन में 2-3 क्लासेज भी आएंगी। आपको रेगुलराइज वे में देखना होगा और तैयार रहना होगा हमेशा। अलर्ट मोड पे रहिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला है, ठीक है। आपको साउंड से लग रहा होगा अभी। आप सब अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो यूनिट 7 है, इसमें आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं, यानी इसमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, आएंगे। PYQ देखोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा आपका चैप्टर है, ये आप लोग समझ लेना, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। क्लियर है ना? छोटा चैप्टर नहीं है। जैसे ये गुरु नानक, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो कितने नाम है, गुरु नानक, वासवेश्वर, ये सारा कुछ। और एक एक चैप्टर पे भाई मॉक टेस्ट भी होगा, 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे भी, तो सारा कुछ हम पढ़ाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं दिखा रहा हूं, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। गुरु नानक देव के बारे में कंप्लीट आपको हम सारा इंफॉर्मेशन देंगे, सारा कुछ समझाएंगे गुरु नानक देव के बारे में, और इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हेलो ओके ओके, बस हम अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास लेकर के आते हैं। तो गुरु नानक देव के बारे में आप देखोगे तो गुरु नानक देव की जन्म कब हुई है, यहां से लेकर के, और आपके लिए इनकी जो टीचिंग्स हैं, यानी 1469 में इनकी जन्म होती है, 1539 में इनकी मौत होती है। मृत्यु के बीच में इनकी टीचिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो बच्चे हिंदी में नोट्स चाहिए उनके लिए हमने पूरे अपने टेलीग्राम में हिंदी में भेज दिया हुआ है। आप जाकर के CUET पीजी पॉइंट देखो, पेड ग्रुप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों भेजा हुआ है ना, एक हिंदी फाइल है, एक इंग्लिश फाइल है। समझ में आ रहा है बात? तो आपके लिए सब कुछ आसान है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, 10 गुरुओं में प्रथम थे, यानी इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। अब आप कहोगे सर 10 गुरुओं से भी सवाल आता है? बिल्कुल आता है। जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनके, लेकिन वो हम एक अलग वीडियो में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की वो होगी, उसमें देख लेंगे। हमारा सिलेबस में था गुरु नानक देव, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो हम वो पढ़ेंगे। ये बहुत महान आध्यात्मिक नेता थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। ये मैं डायरेक्ट आपको अपनी किताब से ही पढ़ा रहा हूं। इस किताब को आप ले सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। ये फ्री में नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आपको इसके प्रैक्टिस जो सेशन के क्वेश्चंस होंगे वो हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, ये मेरा वादा है। इस सेशन के जो फ्री में सभी बच्चों को हम दे देंगे, लेकिन आपको सारा कुछ नहीं मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। ये आपको बाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारा रिसर्च, दिमाग लगाना, कंसाइज करना, ये सब मैंने किया हुआ। अपोज्ड ब्लाइंड रिचुअल्स, इन्होंने क्या क्या बंद किया, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, समझिएगा। इनके टीचिंग्स पहले क्या थे उससे शुरुआत करेंगे। इनका था कि एक तो स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इक्वालिटी, ट्रुथ, जस्टिस एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द ह्यूमन काइंड हुए हैं उनमें ये सारी चीजें हुई हैं। यानी वो इक्वालिटी पे बात करते हैं, ट्रुथ पे बात करते हैं, जस्टिस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों पे बात वो करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बैन किया था? अपोज्ड ब्लाइंड रिचुअल्स, बिना मतलब के रिचुअल्स जिसका कोई वजूद नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन समझते हो? सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास होते हैं, जैसे किसी ने कुछ करते हुए किसी को देख लिया तो आपको नजर लग गई, किसी की बुरी नजर लग गई, उसमें नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब ये हो गया, वो हो गया, वो किया तो वो हो गया, ये सुपरस्टिशंस होते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए, इस दिन वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन सब के खिलाफ वो बहुत ज्यादा लड़े, उन्होंने पूरा प्रयास किया। इक्वालिटी, ट्रुथ, जस्टिस, इनका पूरा आपको पूरे इनके टीचिंग्स में दिखाई देगा। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी मैं ये एक एक 1 लाइन में आपको चीजें दे रहा हूं ना, ये 10 लाइन के बराबर है। आपको MCQ एग्जाम देना है,
आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है कि मैं फैला करके दे दूंगा और आप जाकर के लिख के आ जाओगे, ज्यादा नंबर पा जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है कि पढ़ो और एग्जाम दो। कोर टीचिंग्स में आएंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, इन्होंने ब्लाइंड रिचुअल्स को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस, इन सब को बहुत इग्नोर किया है, ठीक है ना। भेदभाव, जातिवाद, रूढ़िवादी कर्मकांडों का विरोध किया है। गुरु नानक के प्रमुख उपदेश कौन कौन से हैं? ईश्वर संबंधी विचार, एक ईश्वर, इन्होंने कहा था एक ओंकार, आप सुनते होंगे जब गुरुद्वार में जाओ, एक ओंकार सदनाम, ऐसे चलता रहता है वहां पे, ठीक है ना। तो एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, में विश्वास है, यानी ईश्वर का वही एक, देखो मेरा भी ये कंप्लीट है कि ईश्वर का एक ही फॉर्म है। अब हम हैं तो कुछ अलग नाम देंगे, कुछ और है तो कुछ अलग नाम देंगे। जो निराकार होते हैं, शाश्वत होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, यानी हर किसी में हर जगह है, निराकार है, शाश्वत है। मानवता संबंधी विचार इनमें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मनुष्य जाति धर्म या लिंग से परे और समान है। मनुष्य को सिर्फ जाति के हिसाब से नहीं देखो, रंग के हिसाब से नहीं देखो, लिंग के हिसाब से नहीं देखो, ये आपको बचना है, ठीक है। धर्म संबंधी विचार, सच्चा धर्म कर्मकांड नहीं बल्कि सत्यपूर्ण जीवन, ईमानदारी से काम करना और मानव सेवा है। तो धर्म के बारे में इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, याद रखिएगा। कोई कर्मकांड नहीं, कर्मकांड समझते हो आप लोग, जो माइथोलॉजी है हमारा वो कर्मकांड से भरा हुआ है, ठीक है ना। रिलीजन में रिचुअल्स बहुत हैं, जैसे ये उठो, ये किताब पढ़ो, इतना उधर दान करो, इतना ये करो, वो जैसे लोग मरने के बाद, खासकर देखोगे आप, मरने के बाद जो पंडित हैं वो आपसे 1000 चीज मांगेंगे दान के लिए, ठीक है। वो कितना दान आपसे चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लुटा दो। वो आदमी भूखा मर गया, लेकिन उसकी मौत होने के बाद कम से कम 500 लोग खाएंगे। वो आदमी मर गया भूखा, ये है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां पे क्या था, रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं, ट्रू रिलीजन इज नॉट रिचुअल बट लिविंग ट्रूथफुली, डूइंग ऑनेस्ट वर्क एंड सर्विंग ह्यूमैनिटी। क्लियर हो गया रिलीजन पे इनका कॉन्सेप्ट। सर्विस पे इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि सिख धर्म में सेवा बहुत होती है, आप लोग लंगर खाने गए होंगे कभी ना कभी। सेवा में गरीब और जरूरतमंद की सहायता ही सर्वोच्च भक्ति है। गरीब और जरूरतमंद की सहायता सर्वोच्च भक्ति होती है। अब देखो धर्म के बारे में कितना सीधा कॉन्सेप्ट है। हम क्या कहते हैं, धर्म में ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां कीर्तन करेंगे। उस सब करने से बढ़िया है, पहला काम जो आप सेवा कर सकते हो अपने माता पिता की करो। क्योंकि आजकल के जमाने में मैंने, मतलब मैं आपको ये बात अपने लाइफ बेस्ड भी बता रहा हूं, और सभी के जीवन में मैं लगभग न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश कुछ भी देखो, एक जो सबसे बड़ा एक इस समाज का है वो कि अकेलापन। लोग अकेले चाहते हैं कि हम रहें, किसी का डिस्टरबेंस ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उस चक्कर में माँ बाप कहीं छूट जा रहे हैं, कहीं माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं लोग। तो माता पिता को सेवा, सबसे बड़ा सेवा अपने पास रखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो बाहर के लोगों को सेवा करिए, और भी रिलेटिव है या और भी जो दोस्त है या और भी जो नीडी पर्सन है उनकी करिए, लेकिन सबसे पहला माता पिता। सेवा का इतना महत्व होता है, ईश्वर तक जाने का सबसे बड़ा मार्ग है माता पिता की सेवा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। गरीब और जरूरतमंद की सहायता, ठीक है। अगर घर में माता पिता भूखे और मार आप दान किए जा रहे हो, लोगों को कंबल बांटे जा रहे हो, वो कुछ काम नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। पहला कंबल, पहला निवाला माँ बाप का। सादगी, ईश्वर भक्ति और मानव सेवा के साथ सरल और अनुशासित जीवन का समर्थन था इनका। अच्छा, आपने देखा होगा सिख धर्म में लोग बड़े सरल रहते हैं, एक ही कलर का ड्रेस पहनेंगे रोज, वो नहीं कि आज ये फैंसी कर ले, नहीं। कुछ लोग हैं जो अमीर, वो पहनते भी है, लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम लोग वो एक ही कलर के रोज फॉलो करते हैं, एकदम सादा, कोई उसमें ज्यादा झलावा नहीं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। गुरु नानक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार क्या था, समानता, जाति व्यवस्था, मैंने पहले ही बताया जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये जाति व्यवस्था के सपोर्टर थे, तो आप वहां गलत नहीं करना, ये ध्यान रखना। जाति व्यवस्था के ये विरोधी थे, ठीक है ना। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार किया, वहां लिखेगा कि सपोर्ट करते थे, तो गलत हो जाएगा, वहां तो होगा ना गलत, तो आप गलत वाला आंसर। अब कई बार लिख देता है और लिख देता है कौन सा गलत है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। महिलाओं की गरिमा, महिलाओं को जीवन और समाज में समान भागीदारी घोषित करना, सामुदायिक सेवा, लंगर परंपरा की इन्होंने स्थापना की, ये आपसे पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। लंगर परंपरा की स्थापना इन्होंने की है। जाति धर्म या वर्ग से परे सभी के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था इन्होंने की है। लंगर परंपरा की स्थापना, देखो एक काम सेलेक्ट करो और जब तक उसको कंप्लीट ना करो तब तक हिलो ढिलो कुछ मत करो। जाति धर्म या वर्ग से परे सभी के लिए निःशुल्क भोजन, आज भी ये चलता है। महिलाओं की गरिमा के लिए बताया मैंने, महिलाओं के जीवन और समाज में समान भागीदारी को लेकर के बहुत इन्होंने कार्य, मतलब आवाज उठाई, भागीदारी घोषित किया। कार्य नीति, किरत करो यानी ईमानदारी से आजीविका कमाओ।
कभी भी आप किसी सिख को नहीं देखोगे कहीं भीख मांगते हुए, कितना भी जर्जर स्थिति में हो वो अपना काम करते हैं। नाम जपो यानी ईश्वर का नाम जपना है। वंड छको यानी अर्जित धन को दूसरों के साथ बांटो। सोचो ये कितनी बड़ी एक शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे हिंदी में इक्वालिटी, वीमेंस डिग्निटी, कम्युनिटी सर्विस, एस्टैब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ लंगर, कम्युनिटी किचन, फ्री फूड टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और क्लास। उसके बाद अगर हम देखें वर्क एथिक, कीरत करो, अर्न बाय ऑनेस्ट वर्क, नाम जपो, रिमेंबर टू गॉड, और आपको देखें वंड चको यानी शेयर विथ अदर्स। ठीक है। पीस एंड टॉलरेंस, एडवोकेट इंटरफेथ हार्मनी एंड कंडेम्ड वायलेंस। इन्होंने इंटरफेथ हार्मनी की वकालत की थी और वायलेंस को भी क्या किया था, हिंसा को रोका था। गुरु नानक एंड सोशल वर्क पर्सपेक्टिव, ह्यूमन राइट्स टीचिंग्स ऑन इक्वालिटी एंड डिग्निटी अलाइन विथ सोशल वर्क प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। अब समझिएगा, यहां पे आपको एक चीज समझाता हूं मैं। ह्यूमन राइट्स आज का कॉन्सेप्ट है, आज से 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल पहले। उसके पहले ह्यूमन राइट्स को तो किस रूप में जाना जाता था, इन्हीं महापुरुषों के विचारों के रूप में। जैसे इनका था इक्वालिटी एंड डिग्निटी अलाइन विद सोशल वर्क प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट्स का तो पूरा प्रिंसिपल इक्वालिटी एंड जस्टिस पे डिपेंड करता है। एम्पावरमेंट, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको एम्पावर करने के लिए जो हायरार्की बनाया गया है वो यहां दिख रहा है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे संगत आप सुनते होंगे, संगत, कम्युनिटी गैदरिंग को संगत कहते हैं, संगत और लंगत पंगत ये सब नाम है। लंगर रिफ्लेक्ट कलेक्टिव पार्टिसिपेशन और सोशल सॉलिडारिटी, लंगर में खाते थे, संगत यानी कम्युनिटी गैदरिंग। ठीक है। वैल्यूज फॉर सोशल वर्कर्स, इसमें क्या क्या आप ले सकते हो एज ए सोशल वर्कर, ट्रूथ, सर्विस, इक्वालिटी। सोचो हम लोग आज सोशल वर्कर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, फिर जाएंगे कम्युनिटी में सेवा करेंगे, काम करेंगे, तब जाकर के किसी नीडी पर्सन को पहुंचाएंगे। इनका पूरा धर्म का बेस ही यही है कि जो जरूरतमंद है उसको खिलाओ, अपने साथ रखो, उसको अच्छे विचार दो, उसकी वृद्धि के लिए करो। अगर वो कमाता है तो वो भी बांट के खाएगा, आप भी कमा रहे हो आप भी बांट के खाओगे। ये कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए इस महान पुरुष के बारे में मैंने अलग से पढ़ाया। ठीक है। तो सोशल वर्कर का आप लोग समझ गए कहानी, क्या सीख मिलती है यहाँ से, ट्रूथ, सर्विस, इक्वालिटी, कंपैशन एंड जस्टिस। हिंदी वाला को बार बार मैं नहीं दिखाता हूँ, हिंदी वाले मैं भी यहाँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, चाहता हूं कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक देखो आप। ठीक है। कीरत करो हो गया, मानव अधिकार के लिए, सशक्तिकरण के लिए, जाति और लैंगिक उत्पीड़न को के खिलाफ आवाज दिया। संगत यानी सामूहिक सभा, लंगर सामूहिक भागीदारी व सामाजिक एकता के प्रतीक। सामाजिक कार्य के मूल्य, सत्य, सेवा, समानता, करुणा और न्याय, यहां से आपको मिलेगा। अब विरासत इनकी क्या है इसको समझिएगा। समानता व सेवा पर आधारित सिख धर्म की नींव इन्होंने रख दी। जो पहला फाउंडेशन इन्होंने रखा समानता और सेवा पर आधारित, इसमें देखो मैक्सिमम पार्ट समानता वाला है और सेवा वाला है। उनका संदेश था ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सभी ईश्वर की संतान हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछ दिया जाए आपसे इंग्लिश में, अगर ये देखोगे इंग्लिश में है, देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो मुस्लिम्स, ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप सिख धर्म के 10 गुरुओं में से किसका है आप फिल्टर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी। रिमेंबर्ड एज ए स्पिरिचुअल लीडर, रिफॉर्मर, मैसेजर ऑफ पीस, ये भी ध्यान रखिएगा इनके बारे में जो कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे सिख गुरुओं को बहुत इंस्पायर किया जस्टिस, करेज एंड सोशल सर्विस के लिए, क्योंकि फाउंडेशन इन्होंने बहुत स्ट्रांग रखी थी। इसके बाद बहुत सारी, मैंने बोला ना कि 10 गुरुओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं अगली वीडियो में। वो वीडियो आप चाहते कब हो। अच्छा आप कहोगे सर वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल, सिलेबस में सिर्फ एक फाउंडर का है, तो क्या उसके फॉलोअर्स को नहीं पढ़ोगे, जो बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, 10 सिख धर्म के गुरु ही हैं। समझ में आ रहा है। Guru Nanak Dev philosophy combined with his spirituality with social reform, his teachings on truth, equality, women's dignity, service, peace, ये हाईली रिलेवेंट है आज के जमाने में। आप आज बात करते हो विमेंस एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, ये उस समय सोशल वर्क पर्सपेक्टिव से क्या आप ले सकते हो, मार्जिनलाइज्ड एंड जो हाशिए पे कम्युनिटी है उनके लिए आप काम करना, कहीं दूसरे जगह से आपको नहीं सीखना है, ये आपको यहाँ से सीख सकते हो। हर उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रैक्टिस सीट चाहिए। प्रैक्टिस सीट के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, कमेंट कर दीजिए सर हाँ प्रैक्टिस सीट चाहिए, और जो हमने प्लेलिस्ट अभी दिखाया था उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपको सारा पूरा तैयारी ही मिल जाएगा प्रैक्टिस सीट के साथ। सबसे जरूरी चीज है कि बच्चे गलती क्या करते हैं मॉक टेस्ट खरीदने में, कि बिना ऑथेंटिकेटेड मॉक टेस्ट वो ले लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। मैंने कल इसका पूरा डेमो भेजा था आपको। मॉक टेस्ट आपको कैसा चाहिए, जैसे मान लो आपको 40 मॉक टेस्ट हम देंगे, 40 में यहाँ 26 मॉक टेस्ट दिख रहा है,
अब यहाँ पे देखो आप, ये समझो सीधी सीधी बात, ये यूनिट 1 के मॉक टेस्ट है। उसी तरीके से अलग अलग यूनिट में देखो, यहाँ पे सभी के जितने भी यूनिट है सब आ रहे हैं ना धीरे धीरे। यूनिट 3 में कितने मॉक टेस्ट हैं, यूनिट 5 में कितने, ये सब कुछ अलग अलग यहाँ दिख रहा है। एक यूनिट में 3, जैसे तीसरे यूनिट में इतने, इसी तरीके से सभी यूनिट के अलग अलग मॉक टेस्ट है। यूनिट 8, यूनिट 7 सब में मॉक टेस्ट रहेगा, और फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे अलग से दिख रहा है आपको। तो ये मॉक टेस्ट आपको फॉलो करना है, और जो प्रैक्टिस शीट देंगे वो भी मॉक टेस्ट में आएगा। लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे अलग अलग तरीके से, मान लो एक ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस शीट पे पढ़ रहे हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका स्कोर बहुत बढ़ेगा। और जब मैं टॉपर्स की लिस्ट जारी करता हूं बड़ा खुशी होता है मुझे। और जैसे ही देखो, आपको मैं सीधी बात बताता हूं, 12 बजे से लेकर के और 4 बजे तक या 3 बजे तक आपको मॉक टेस्ट फ्री में मैं दूंगा। जो भी दूंगा अनाउंस करूंगा। उसके लिए जैसे आप टेलीग्राम पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करो या कोई भी, तो उसमें हम अपना वीडियो भेजते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या आपके लिए जरूरी है। यहाँ देखो, हमने ये पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, हमेशा भेजते रहते हैं। तो ये आप इस कहानी से आपको सिर्फ यही समझना है कि ऑथेंटिक चीजें सामने रहे वो चीजें करो, पीछे क्या हो रहा है नहीं आप देख लो। सब में जिसमें भी नहीं है वो आएंगी, जिसमें है वो आपको यहां दिख रहा है कितने किसमें मॉक टेस्ट है। ईच एंड एवरी यूनिट में हम मॉक टेस्ट देंगे, कम से कम 40 मॉक्स आपको मिलने वाले हैं। फुल मॉक टेस्ट 6 लॉन्च भी हो चुके हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड जो मॉक्स होते हैं, एग्जाम जैसा होता है। एग्जाम में आप यही आपको दिखेगा ऊपर, देखो यहां पे ध्यान से इस तरीके से मॉक आपको लगाने का मौका मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मॉक हो या स्टडी मटेरियल हो या पूरी बैच हो, आपको कंप्लीट यहां दिख जाएगा सब कुछ। सो थैंक यू सो मच। जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेरी हो, हमें बताइएगा। थैंक यू।